आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का मॉक टेस्ट नंबर 6 करेंगे। इससे पहले 5 मॉक टेस्ट करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेंगे और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए आइए अगला स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है कौन सा? ये स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ है। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे खिसकती है, इसका क्या कारण है? यह संवेग संरक्षण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है? इलेक्ट्रिक घर्षण होता है। अगला है, ताप गति का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला है? तो यह ऊर्जा के संरक्षण से है। अगला क्वेश्चन है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं कौन सी? यह माइक्रोवेव है। अगला है, तापमान बढ़ने पर अर्धचालक की विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा पर दाब उसके आयतन के व्यक्तानुपाती होता है। यह नियम संबंधित है किससे? यह बॉयल का नियम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस है? यह उपयुक्त सभी है। हीलियम, आर्गन और जेनॉन ये तीनों है। अगला है, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निर्माण होता है क्या? कौन सा गैस? यह हाइड्रोजन गैस होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका एक प्रचलित नाम नीला थोथा है? यह कॉपर सल्फेट का है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका अभिक्रियाशील है? यह जिंक का है। अगला है, काले पड़े पुराने तेल चित्रित रंग उभारने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का है। अगला है, डायस्टर क्लोरेला आदि किस समूह के जीव हैं? तो यह प्रोटिस्टा के हैं। अगला है, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकेरियोटिक्स कोशिका के भीतर प्रीकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो यह सूत्रकर्णिका है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में संचित करता है? तो यह यकृत करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित करता है? यह पैराथायराइड ऑक्साइड है हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन है। अगला है, प्रोटीन की कमी तथा प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियों की किस हार्मोन के कारण होता है? तो यह गंधक के कारण होता है। अगला है, पादपों में किस प्रक्रिया द्वारा जल का अवशोषण होता है? तो यह परासरण के द्वारा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है? तो यह टर्नर सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर में है। अगला है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो एस एन राव का है।
अगला है अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? तो जे.एम. सेनगुरवा था। अगला है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो जे.डी. बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, यह गलत है। अगला है पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह चौधरी रहमत अली था। अगला है किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा पर रोक लगाया? तो यह लॉर्ड हार्डिंग था। अगला है निम्नलिखित में से किसकी एक प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी? तो यह चोल शासक का था। अगला है मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यह पुलकेशिन द्वितीय करवाया था। अगला है अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो यह 11वां शिलालेख में है। अगला है इस्लामी वास्तुकार का रत्न कहा जाता है किसको? इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है किसे? तो अलाई दरवाजा को कहा जाता है। अगला है प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने किया? तो यह कृष्ण मिश्र किया था। अगला है मुगल काल में सिकदार नामक अधिकारी प्रमुख होता था किसका? तो परगने का प्रमुख अधिकारी को सिकदार कहते थे। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1565 में हुआ था। अगला है डन हिल कप किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। अगला है कैंडल शब्द किस खेल से संबंधित है? कैंडल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह कुश्ती से संबंधित है। अगला है चिराग सात्विक का संबंध किस खेल से है? तो यह बैडमिंटन से है। अगला है ब्रोक्रेना विंग्स के लेखक कौन है? तो यह सरोजिनी नायडू है। अगला है ग्रेन क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 14 जून को मनाया जाता है। अगला संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? यह नैरोबी में है। अगला है अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह इराक की मुख्य गुप्तचर संस्था है। अगला है खनन प्रहरी ऐप भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो यह कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगला है एफआईएच महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड तीसरी बार जीता? तो यह सविता जीती है। अगला है पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है?
तो यह वाराणसी में किया है। अगला है, भारत में जीडीपी गणना के लिए वर्तमान में निर्धारित आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 है। अगला है, उपभोक्ता आय स्तर उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध दर्शाया जाता है किसके द्वारा? तो एंजल चक्र के द्वारा होता है यह। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब किया गया? यह 2000 में किया गया था। अगला है, बिहार के किस जिले में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यह किशनगंज में होता है। अगला है, उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वह कौन सी है? तो यह महानदी है। अगला है, बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह शिवहर का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो यह माही नदी है। अगला है, हिमालय की रचना समांतर विलय श्रेणी में हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो यह वृहत हिमालय श्रेणी है। अगला है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो यह 9 राज्य हैं। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो यह लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। अगला है, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। अगला है, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। कौन वर्षा होती है? तो यह पश्चिमी विक्षोभ में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो यह शुक्र को जाना जाता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ज्वालामुखी है और देश का नाम दिया गया है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पर्वत में से कौन सी जर्मनी में अवस्थित है? तो यह ब्लैक फॉरेस्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के सम्मिलित नहीं है? तो यह नॉर्वे नहीं है। अगला, किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का प्रयास किया गया? तो यह 1833 का अधिनियम था। अगला है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्लेड बाय द असेंबली बाय पोस्ट प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया? तो यह बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। अगला, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यह 42वां संविधान संशोधन था। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 संबंधित है किससे? तो यह अल्पसंख्यक के हित के संरक्षण से था। अगला है, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कर अनुमोदन होता रहा तो कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है?
तो यह अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति भारत का नागरिक कितने बार निर्वाचित हो सकता है? यह निर्धारित नहीं है, कितना बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। अगला है, संसद के कोरम या घनापूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग। अगला है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या होती है कितनी? तो यह 30 होती है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित, तो यह उपयुक्त सभी है। और जीके का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो यह के संथानम समिति है। इसी के साथ आपका जीके यहां पर समाप्त होता है। आज का मैथ आप लोग खुद बनाइएगा। जिन लोगों को नहीं बनेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ लीजिएगा। यहां तक है, आपको ये बना लीजिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।